हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हनुमान जी ने सीता जी को क्यों नहीं बचाया, इतनी सारी शक्तियों का क्या। तो मीन्स ये क्या बोलते हैं, दृष्टि उनके वो जो क्या बोलते हैं वो तरीके की उनकी थोड़ी विचारधारा डिफरेंट लगती है। मैंने कई वीडियोस देखी हैं उनकी और वो मैंने देखा है कि वो हमेशा सनातन धर्म पे चोट करते रहते हैं। तो धीरे धीरे पता चलता है लोगों का, वो टीचर्स के रूप में आते हैं और किसी भी रूप में आते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा बाद में धीरे धीरे पता चलती है कि वो एक्चुअल में हमारे ऊपर ही चोट कर रहे हैं। तो देखते हैं इनकी वीडियो क्या है कि ये क्वेश्चंस क्यों उठा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हनुमान के पास सच में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले फ्लाइट से लंका जा सकते थे, वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे, 2-4 हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है वो सीता जी को भी ला ही सकता था, फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी। तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब तनाव मत लीजिए, सतयुग ही है, कलयुग नहीं आएगा, युग सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी। हरे कृष्ण। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत लोग हमको ये वीडियो भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रभु अभी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये बंदा हर बार कोई ना कोई वीडियो बनाता है, कोई ना कोई प्रश्न रख देता है और फिर हम सबकी आस्था को ढीले कर देता है कि हमें लगने लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ है। ये बंदा इतना बुद्धिजीवी है, इतना पढ़ा लिखा है और अगर इतने सारे लोगों को आईएएस बना के बैठा है और ये सब कर रहा है, तो इतना बुद्धिजीवी इंसान अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो ज़रूर कुछ होगा उसके अंदर। और जब ऐसे बुद्धिजीवियों के मुंह से हमारे शास्त्रों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ऐसे प्रश्न, ऐसी टिप्पणियां सुनते हैं तो फिर हमारी आस्था ढीली होने लगती है और फिर हमको सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में सनातन धर्म एक मिथ है, क्या रामायण महाभारत ये सब सच में मिथ है, ये क्या सब मनगढ़ंत बनाई गई कहानियां हैं। अभी देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान कब आपकी श्रद्धा को डगमगा सकता है, जब आप स्वयं उस पर अडिग नहीं हो। अगर आपको स्वयं को अपने सनातन संस्कृति का, अपने रामायण महाभारत का सही ज्ञान नहीं है, आप अगर स्वयं अपनी सनातन संस्कृति और अपने रामायण महाभारत का स्वाध्याय नहीं करते हो, तो कोई भी लल्लू पंजू इंसान आकर आपको ये सब तुच्छे से क्वेश्चन पूछकर आपकी आस्था को डगमगा जाएगा। अब इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, इसके लिए कोई तार्किक बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। कोई भी डम्ब से डम्ब इंसान भी सिर्फ रामायण को पढ़ता है ना, तो क्लियर आंसर इसका दिया गया है। इसीलिए हर वीडियो में हम प्रोत्साहन देते हैं कि कृपया आप स्वयं पहले स्वाध्याय कीजिए, फिर जाकर प्रश्न कीजिए। यदि आपने स्वयं रामायण नहीं पढ़ी है तो उस पर तार्किक प्रश्न करते ही क्यों हो। पहले स्वाध्याय करो, पढ़ो रामायण को, फिर बाद उस पर प्रश्न करो। अभी अब तक हम ये करते आए हैं कि हर प्रश्न का जवाब हम हमारी बुद्धि से देने का प्रयास करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं शास्त्रों की मदद से। पर इस प्रश्न में हम ये करेंगे, आपको सीधा सीधा शास्त्र से ही बताते हैं, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से पता चले कि शास्त्र को पढ़ना कितना आवश्यक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है ये सब। यदि सिर्फ आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो सटीक रूप से सारे प्रश्नों के जवाब आपको 99% ऑफ द टाइम्स मिल जाएंगे। जैसे कि आज के इस प्रश्न की बात करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि हनुमान जी के पास अगर इतनी ताकत थी, अगर वो पर्वत उठा सकते, ये सब कर सकते थे, वो सब कर सकते थे, तो फिर उन्होंने सीता माता को क्यों नहीं बचाया। प्रश्न जायज है, परंतु क्या आपने ये प्रसंग रामायण में पढ़ा? आपने एक बार भी सोचा कि हम कलयुग के मंदबुद्धि लोग और ये जो सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के जो महान ऋषि मुनि हैं, उनकी लिखी हुई किताबों पर हम प्रश्न कर रहे हैं। अगर हमको ये प्रश्न हो सकता है तो क्या उनको नहीं हुआ होगा? चलो छोड़ो, हम पढ़ के ही बताते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 37वें सर्ग के अंदर 39वां श्लोक है। यहाँ पर हनुमान जी और सीता माता की अशोक वाटिका में प्रथम बार मुलाकात होती है और हनुमान जी सीता माता को राम जी के आभूषण देकर ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं रामदूत हूँ। फिर ये सब बातें हो जाने के बाद हनुमान जी बताते हैं, हे देवी, मुझमें पर्वत, वन, अट्टालिका, चहारदीवारी, नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है देवी विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा, महाकपि, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। हे वानर युद्धपते, दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर की पार की इस भूमि को कैसे आ सकता है। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करके और मुझे ले जाने में समर्थ हो, यथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है।
जाते समय वह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नागों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे हरकर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। हे वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गल धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से धीर कर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र न होगा। उस दशा में तुम उन सब के साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर पाओगे? कपिश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। हे कपिश्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत ले अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की और तुम्हारे ध्यान न होने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर से पकड़ ले जाएंगे। अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाए या मेरा वध वहीं कर डाले, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अथवा वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान पर रख दे जहां न तो वानरों का मेरा पता लगे और न ही श्री रघुनाथ जी को। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा यह सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। हे महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानरराज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। हे वानरश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चलने का एक प्रधान कारण और भी है। पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती? यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ यह वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है? हे वानर शिरोमणि, समरांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मत वाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है? इसलिए हे कपिश्रेष्ठ, हे वानरवीर, तुम प्रयत्न करके युद्धपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला लो। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। अब इससे आगे क्या होता है आपको पता ही है। अब आप ही बताइए, क्या यहाँ पर कुछ भी ना समझने लायक था? कुछ भी ऐसा था जिसके लिए आपको अपनी तार्किक बुद्धि लगाने की जरूरत पड़े? इसीलिए हम आपको बार बार ये प्रोत्साहन देते हैं कि आप स्वयं रामायण पढ़ना शुरू कीजिए। आपके ज्यादातर प्रश्न तो वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ही सॉल्व कर देंगे, हमारी वहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब पढ़ने के बाद यदि आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो आप बताइएगा, आप इसी वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको भी लेकर वीडियो बना देंगे। एनीवे, ये सब खंडन मंडन तो होता रहेगा, पर हम आपके लिए आज एक खुश खबर लेकर आए हैं। हम सबको शास्त्र पढ़ने हैं, परंतु ज्यादातर लोगों के पास शास्त्र है नहीं, और चलो नहीं भी पढ़ने हैं, पर जब ऐसे लोग ऐसी टिप्पणियां लेकर आ जाते हैं तो फिर वो चेक करने के लिए कि क्या ये सब जो बोल रहे हैं वो वहाँ पर शास्त्र में एज इट इज बताया गया है या फिर कुछ और ही बोल रहे हैं। ये सब चेक करने के लिए भी हमारे पास एक ऑथेंटिक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर जाकर हम कभी भी कोई भी शास्त्र में चेक कर पाएं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। और इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे शास्त्र मिल जाते हैं, परंतु उन हर जगह को चेक करने के बाद भी हमको लगता है कि उतना रिलायबल सोर्स नहीं है। तो फिर हमने ये ठाना कि क्यों ना एक एजुकेशन की लाइब्रेरी बनाई जाए जिसके अंदर कोई भी इंसान आकर सारे शास्त्रों को चेक कर पाए, कभी भी उनको ऑनलाइन पढ़ पाए और चेक कर पाए कि क्या ये जो लोग बोल रहे हैं वो क्या शास्त्र में वहां पर ऐसा लिखा गया है। तो हमने इस एजुकेशन लाइब्रेरी को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन ही सारे शास्त्रों को पढ़ पाएंगे। वहां पर डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाएंगे कि इस कांड में, इस सर्ग में, इस श्लोक में कहां पर क्या दिखाया गया है। वैसे ही सारे पुराणों में से आप चेक कर पाओगे, संहिताओं में से चेक कर पाओगे, सूक्तों में से चेक कर पाओगे। ऐसे
हजारों जो शास्त्र है उन सबको हम एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इन सबको स्टोर करने और बिल्ड करने के लिए भी बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, जिसके लिए भी बहुत लोग सहाय करने के लिए आ रहे हैं, परंतु अभी भी उतना काफी नहीं है। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आप कोई भी सहाय कर पाए तो कृपया आप इस UPI पर अपनी बनती हुई लक्ष्मी सेवा को प्रदान करें, जिससे हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर पाए और आप लोगों के लिए ये वाला जो एजुकेशन लाइब्रेरी का जो हमने प्लान बनाया है वो हम सक्सेसफुल कर पाए। इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि क्या प्लान है, एग्जैक्टली क्या है, परंतु हम आपको ये खुशखबर देना चाहते थे तो बता दिया आपको। एनीवे, चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरी घूम खाओ। यहाँ पर कंप्लीट होगी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इस तरीके की वीडियोस बनती रहनी चाहिए और मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है इस तरीके की कि हाँ, मैं भी कुछ उसमें कुछ % अपना योगदान दे रही हूँ और मुझे एक संतुष्टि सी फील होती है, महसूस होती है कि मैं कम से कम अपने सनातन धर्म के लिए, चाहे रिएक्शन वीडियोज़ के थ्रू ही, लेकिन मैं अपना कुछ योगदान दे पा रही हूँ। लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मानसिकता होती है। कोई कुछ बोलता है मेरे बारे में, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी को कुछ समझती ही नहीं हूँ जो मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपने धर्म के लिए काम करना है, बस मुझे इतना ही पता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से होता हो या क्या बोलते हैं, अपना रिएक्शन वीडियोस हो या फिर कैसे भी हो, जिस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इससे संतुष्टि मिलती है अपने आप को। ये है कि हमें अपने आप को ईश्वर को जवाब देना है जब हम जाते हैं, तो जब ईश्वर पूछते भी आपने क्या योगदान दिया, तो थोड़ा बहुत योगदान दिया है ठीक है। और जैसे पहले ये जो क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, जो ये पढ़ाते हैं IAS, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप IAS हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी तार्किक बुद्धि कोई बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। जो ऋषि मुनि थे वो आपसे बहुत हाई लेवल के थे और ये हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि ये हैं IAS हैं तो ये है तो वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनकी विचारधारा देखिए कि वो कहाँ से विचारधारा, वो तार्किक के नाम पे वो आपके शास्त्रों को वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आप उनको वो कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। आपका विश्वास खत्म कर रहे हैं उनके प्रति। तो आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई विचारधारा जरूर होती है, ठीक है। हर बंदे की कोई ना कोई विचारधारा जरूर होगी। आप ये मत सोचिए कि वो सेकुलर है, कोई सेकुलर नहीं होता, कितना भी बड़ा सेकुलर हो उसकी अपनी एक विचारधारा जरूर होती है, ठीक है। समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी हो, सबसे पहले आप उस विचारधारा पे फोकस कीजिए कि क्या है। अब जैसे इन्होंने बताया था कि जी सीता जी को वो आज तो शक्ति थी, सारे आंसर दिए रखे हैं, बस हम पढ़ते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा, मैं यही शब्द यूज़ करती हूँ जिनको मैं लाइक नहीं करती। कोई भी आगे ये शब्द पूछ लेते हैं, ठीक है, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको बोल देते। अगर चलो नहीं भी पता है तो कहते भाई हमारा ईमान है, हम तो नहीं, हमारा विश्वास है, हमारे बड़े बूढ़ों ने कह दिया इतना ही काफ़ी है, हमें इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पुट करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको नहीं पता है आंसर तो बोल रही हूँ मैं, अगर पता है तो आंसर दे दीजिए, लेकिन आप अपने धर्म से बिल्कुल भी इधर से टच से मत हुइए। आप खुद से इतने ज़्यादा, आप दूसरों से सीख लीजिए। दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं, अगर उनको आंसर नहीं पता होता बोल देते हैं कि भाई हमारा ईमान है, हम कुछ नहीं बता सकते, हम इस पर क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, हम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो हम जवाब नहीं देंगे। अगर हम पढ़ेंगे सर्च करके तब मैं आपको जवाब दूंगी, उससे पहले मेरा पूरा अडिग विश्वास है, मैं बिल्कुल भी टच से मच नहीं हो सकती अपने धर्म से, सीधी सी बात है, ठीक है। सब कुछ सवाल का जवाब इसमें दिया गया है। पहले मैं भी इनकी वीडियोस देखा करती थी और काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल, ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल काफ़ी पढ़ते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल वीडियोस बनाते थे जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड लोगों की। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी क्लिक करेंगी माइंड में कि ये इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे पता चला इनकी तो विचारधारा ही डिफरेंट है, मतलब ये हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं एक तरीके से ना। तो मैं और बड़ा ही अजीब लगा कि जिनको हम आदर्श मानते हैं ये इस तरीके से हैं, जो टीचर्स हैं उनकी ऐसी विचारधारा कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा वामपंथी, कम्युनिस्ट या फिर कुछ और आप लगा लीजिए, हिंदुइज्म से तो बिल्कुल ही प्रेरित नहीं है ये, उससे डिफरेंट। तो अगर इस तरीके के कोई टीचर हो, IAS हो या कोई कुछ भी हो, अगर वो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है तो वो हम
बिल्कुल रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे 100%, ठीक है। और जैसे ये इस तरीके के और भी गुरुकुल खुलने चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और जितना हो सकता है बच्चों को वहाँ पर एडमिशन कराना चाहिए। ये तो सिर्फ एक कुछ ही है, इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों हो जाएं कि कोई जरा सा क्वेश्चन पुट करे तो उसके बहुत सारे आंसर मिल जाएं, मतलब वो क्वेश्चन ही पुट ना करें, जवाब सवाल ही ना करें वो, ठीक है, उनको इतने आंसर मिल जाएं। इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों पे, अपने गुरुकुल्स पे, इन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन ये शुरू हो गए हमारे देश में, गुरुकुल शुरू हो गए, क्वेश्चनिंग, तर्क वितर्क, ये जितने भी जो क्वेश्चंस पुट करते हैं वो सारे कलेक्ट करे जाएँ। पहले ये कलेक्ट किए जाएँ कि हर धर्म में जो हमारे देश, हमारे शास्त्रों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, सबको लिख लो इकट्ठे, उनके आंसर्स को बढ़िया तरीके से हज़ारों वीडियो बना दो, डाल दो उसमें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वो आंसर आपको मिल जाएंगे। कोई भी कुछ पूछेगा, अच्छा साथ ही साथ उनके शास्त्रों को, उनको भी पढ़ो, जैसे वो आप पे क्वेश्चन पुट करते हैं आप भी क्वेश्चन पुट कीजिए, आप पढ़िए उनको कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। वो अपने आप क्वेश्चन बंद कर देंगे पुट करना, वो कहेंगे यार अगर हमने पुट किया तो ये भी पुट करना शुरू कर देंगे। क्या है कि हम तो ना तो खुद के पढ़ते हैं ना दूसरों के पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये है सारी, ठीक है। तो अपने पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ो, जिससे कि आपको जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर दो, फिर आप भी क्वेश्चन पुट करो, सामने वाला आंसर देता है या नहीं देता। जब वो कहता है कि भाई हमारा तो ईमान है, तो आगे से क्वेश्चन मत पुट कर देना, तो तुम्हारा ईमान है तो, ठीक है ना। जब तुम इनके सवालों के जवाब दे ही नहीं सकते तो क्वेश्चन पुट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 2 मिनट में क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देते हो, खुद के आंसर पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है और जैसे इन्होंने बोला कि इनको हेल्प कीजिए, क्योंकि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जितना आपसे हो सकता है, जितने भी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर सनातन धर्म को बढ़ाने में कुछ आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा मंदिरों में जाता है, करोड़ों रुपए जाता है, अरबों रुपए जाता है वो, और उसे कौन ले लेता है, उसे गवर्नमेंट ले लेती है, टैक्स पे करना पड़ता है सिर्फ। तो इससे अच्छा है कि वहाँ पे करने से अच्छा है कि आप जो आपके सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर जाइए। ये समझ लीजिए आपकी तीर्थ यात्रा यही हो गई है, ठीक है। उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाने के बाद में क्या होगा, सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और जो जितने भी आपके मस्जिद हैं या फिर आपके गुरुद्वारे हैं, इनका पैसा कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं, वो उन्हीं के पास जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा दिमाग से काम लो, और क्या है कि पैसे जो आपके धर्म के लिए काम कर रहा है आप उनको वहाँ पे डायरेक्ट पैसा दीजिए। कोई जरूरत नहीं मंदिरों में जाके वहाँ पे पैसे दो, जब तक कि हमारे मंदिर हमारे कब्जे में ना आ जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव है, और इस तरीके की वीडियोस बनती रहनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए सनातन धर्म के ऊपर, ठीक है। और बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। गुड बाय।